Good morning, guys. Today we start the chapter Rangat marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar from the page number 19. So open your page number 19, and in the previous video I taught all of you that how did Rangappa meet with the writer Masti Venkatesh Iyengar, and in the chapter the writer represented himself as a Shyama, who was so much interested to make people marry. And when the writer saw Rangappa's behavior, all of a sudden he decided to make him marry with a suitable girl, because the writer was highly impressed by the behavior of Rangappa. Because when Rangappa met Shyama, he made namaskara in this way, touched his feet. Then seeing his behavior, the writer was highly impressed. And in the afternoon, when Rangappa came in the house of the writer, he talked with him about his marriage. That afternoon, when I was resting, in this line, the writer says that when he was resting in his own house in the afternoon, Rangappa came in his house. Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. It was etiquette and well-mannered of Ranga that when he came in the house of Shyama, he carried some ripe oranges as a gift. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought, because the writer was highly impressed. राइटर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था रंगप्पा के बिहेवियर से। और आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि जो शादियां होती हैं, खासकर अरेंज मैरिज की हम बात कर रहे हैं, और इसमें भी अरेंज मैरिज ही एक तरीके से है, वो हमारे रिलेटिव्स के ही द्वारा होती हैं। जब वो देखते हैं कि लड़का या लड़की बहुत ही वेल मैनर्ड है, वेल कल्चर्ड है और गुड कैरेक्टर वाला है, तब हमारे रिश्तेदार ऐसी शादियों को कराते हैं। For a while we talked about this and that. थोड़ी देर राइटर ने इधर उधर की बातें की। Then I came to the point. तब राइटर कहते हैं मैं मुद्दे पर आया। Rangappa, when do you plan to get married? He asked to Rangappa that when he has planned to make him marry. I am not going to get married now, he said. बोले सर मैं अभी तो शादी करना नहीं चाहता। तो राइटर ने पूछा वाई नॉट, आप शादी करना क्यों नहीं चाहते? तो रंगप्पा ने बताया कि वो शादी करना क्यों नहीं चाहता। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे बिल्कुल एक अपने हिसाब से सूटेबल लड़की चाहिए। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मेरे साथ का एक ऑफिसर है जिसकी शादी अभी अभी हुई है 6 महीना पहले। ही इज अबाउट 30, उसकी उम्र लगभग 30 साल है। इसका मतलब रंगप्पा की भी उम्र 30 साल थी। एंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी बीवी 25 की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली इन ईच अदर, और वो एक दूसरे को समझते हैं और उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, अगर मैं एक बहुत ही छोटी लड़की से शादी कर लेता हूं, she may take my words spoken in love as spoken in anger, तो छोटी उम्र की लड़की जो है वो मेरे प्यार भरे शब्दों को हो सकता है अदर वे ले, वो नाराजगी वाले शब्दों को समझे, जो इस तरह से मेरी जो लाइफ है वो वेल सेटल्ड नहीं हो पाएगी। She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला, और अभी मैंने बेंगलोर में एक नाटक देखा था जिसमें शकुंतला का प्ले किया गया था। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की मैरिज के बारे में बताया गया है। और उस वक्त एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में भी जो शादियां होती थी वो मैच्योर लेवल पर होती थी। जब लड़कियां लड़के बच्चे होते थे तो बिल्कुल नहीं होती थी। शकुंतला उस वक्त 19 से 20 साल की थी और राजा दुष्यंत भी उस वक्त 25 से 30 साल के थे। There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, और रंगप्पा कहता है अगर शकुंतला बहुत छोटी होती तो दुष्यंत कभी भी उससे शादी नहीं करते।
लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसे कि आज के टाइम में होता है, कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। What would have happened to कालिदास प्ले? तो रंगप्पा कहता है अगर शकुंतला की उम्र उस वक्त ठीक ठाक नहीं होती तो कालिदास कभी एक नाटक को लिख ही नहीं पाते। If one gets married, it should be to a girl who is mature. अगर किसी इंसान को शादी करनी चाहिए तो एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो पूरी तरीके से मैच्योर। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, और अगर मैच्योर लड़की ना मिले तो उसको हमेशा उस इंसान को शादी ना कराए और वो बैचलर ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। That's why I am not marrying now, और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। देखिए आगे पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि रंगप्पा पहले तो एजुकेटेड था, दूसरा मैच्योर था, तीसरा गांव से बिलोंग करता था, अरेंज मैरिज चाहिए, लेकिन गांव में उस वक्त तक ऐसा कल्चर था कि कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो जितने भी रिश्ते आते होंगे रंगप्पा के वो यंग एज लड़कियों के आते होंगे और कम एजुकेशन वाली लड़की के आते होंगे, और रंगप्पा इस चीज के लिए क्या कर देता था, डिनाई कर देता था, मना कर देता था। इज देयर एनी अदर रीजन? तो राइटर ने पूछा कोई और कारण? A man should marry a girl he admires. तो रंगप्पा कहता है कि इंसान को उस लेडी से शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करे। What we have now are arranged marriage, और आज की अरेंज मैरिज में तो ऐसा होता है कि लड़का लड़की को नहीं देख पाते और शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से शादियां ठीक नहीं चल पाती। How can one admire a girl with milk stains one side of her face and wetness on the other, or so young that she does not even know how to wipe her fingers? रंगप्पा कहता है कि एक लड़की कभी भी किसी इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती अगर वो यंग एज है, और आज के टाइम में जितनी शादियां हो रही हैं वो यंग एज लड़कियों की ही हो रही हैं, जैसा कि गांव का कल्चर था। One neem fruit, the other is bitter gourd. Bitter gourd का मतलब होता है करेला। एक नीम चढ़ा और दूसरा करेला। इसका एक कहावत है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप, नीम तो कड़वा होता है, ये करेला उससे कड़वा होता है, कि ये शादी, रंगप्पा की शादी होना बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि पहला वो मैच्योर था, वेल एजुकेटेड था, सेटल्ड था, और गांव में ऐसी लड़की मिलना पॉसिबल नहीं था। एग्जैक्टली रंगा सैड लाफिंग, और बिल्कुल सही रंगा ने हंसते हुए ऐसा कहा। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. राइटर ने सोचा कि देखो जिस इंसान की मैं शादी कराना चाहता था, इस इंसान ने तो बिल्कुल कुंवारे रहने का ही मन बना लिया है, गांव से तो इसकी शादी हो नहीं सकती। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लड़के की शादी कराकर ही दम लूंगा। अब देखिए आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर एक यंग एज लड़की का रिश्ता रंगप्पा को ले जाया जाता तो रंगप्पा मना कर देता। अगर अनएजुकेटेड लड़की का ले जाया जाता रिश्ता और वो मैच्योर होती तब भी रंगप्पा मना कर देता। तो श्यामा जो हमारा राइटर है, मस्ती वेंकटेश अयंगर, उन्होंने एक प्लान बना लिया। वो ये प्लान बनाया कि इसको एक ऐसी लड़की दिखाई जाए जो यंग एज हो, भले ही अनएजुकेटेड हो। अब जब यंग एज है तो अनएजुकेटेड ऑब्वियसली होगी। बस इसको क्या हो जाए कि उस लड़की से मोहब्बत हो जाए। अगर इस लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है तो ये 100% उससे शादी कर लेगा, बिकॉज इट इज सैड इन इंग्लिश टू so many times you have studied that love is blind. प्यार अंधा होता है। अब जब अंधा होता है तो उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल उसने माइंड को मेकअप कर लिया कि एक षड्यंत्र के तहत मुझे रंगप्पा को अपने जाल में फांसना है। Rama Rao's nice a pretty girl of 11.
देखिए 11 साल की लड़की थी, रामा राव की भतीजी थी, जो राइटर के दिमाग में थी, बहुत खूबसूरत थी। हैड कम टू स्टे विद हिम, रामा राव के यहाँ रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, एक शहर से थी वो। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, और वो वीणा और हारमोनियम को और अच्छी तरीके से बजा लेती थी, प्ले कर लेती थी। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी बहुत ही मीठी आवाज थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों मम्मी पापा खत्म हो चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्राउट हर होम, और उसके चाचा उसे घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और श्यामा ने सोचा कि रंगप्पा इस लड़की के लिए सबसे अच्छा लड़का रहेगा, और ये लड़की उसकी सबसे अच्छी दुल्हन साबित हो सकती है। अब देखिए उसका षड्यंत्र क्या होता है, और अच्छे काम के लिए अगर कोई प्लान किया जाए, अच्छे काम के लिए कोई षड्यंत्र किया जाए, तो वो कहने में तो षड्यंत्र आता है, कॉन्स्पिरेसी आती है, लेकिन हम उसको षड्यंत्र नहीं कह सकते। Since I was a frequent visitor to रामा राव प्लेस, क्योंकि मैं रामा राव के घर पे अक्सर आता जाता रहता था। The girl was quite free with me, लड़की मुझसे बहुत फेमिलियर हो गई। I completely forgot to mention her name, और देखिए मैंने उस लड़की के बारे में बताया, लेकिन मैं उस लड़की के नाम को बताना भूल गया। अभी मैं आपको उस लड़की का नाम बताता हूँ। राइटर कहता है ऐसा, रत्ना, उसका नाम था रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये था द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह। आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और मैंने रामा राव की बीवी से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क, बटर मिल्क का मतलब होता है मट्ठा, फॉर यू आस्क रत्ना टू फेच इट, और हमारे यहाँ मट्ठा होता है, आप रत्ना को हमारे घर पे भेज देना और वो हमारे घर से मट्ठा ले जाएगी, छाछ जिसे बोलते हैं। रत्ना केम, इट वाज अ फ्राइडे, रत्ना उस दिन आई, शुक्रवार का दिन था। सो शी वाज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, और वो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी यू नो ऐसे रैपिंग वाला। I told her to sit in my room and requested her to sing a song. मैंने कहा चलिए ठीक है, ये छाछ तैयार रखा है, आप थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में चली जाओ, एक मुझे भजन सुना दो, गाना सुनो, भजन ही कहेंगे, गाना नहीं कह सकते, जो सैक्रेड सॉन्ग्स होते हैं। और उसी वक्त मैंने एक लड़के को रंगप्पा के घर भेजा कि उसे जल्दी बुला के लाओ, कहना कि मैंने उसको बुलाया है। आई सेंट फॉर रंगास, और मैंने उसी वक्त रंगा को मैसेज भेजा। While she was singing the song कृष्ण मूर्ति in front of eyes, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस तरह का भजन चल रहा था। रंगा रेज टू डोर, और उसी वक्त रंगप्पा मेरे दरवाजे पर आ गया। He stopped at the threshold, threshold का मतलब होता है देहरी, मतलब दरवाजे के पास, ना अंदर ना बाहर, चौखट पे। He did not want to the singing to stop, रंगा बिल्कुल नहीं चाहता था कि गाना बजाना बंद हो। But was curious to see the singer, लेकिन रंगप्पा बहुत ही ज्यादा उत्सुक था कि गाना कौन गा रहा था वहां पर। Certainly he peered in, निश्चित रूप से वो अंदर झांका। The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there abruptly stopped. अब रंगप्पा के माइंड में इतनी क्यूरियोसिटी थी उस लड़की को देखने की, जो गाना गा रही थी, जो भजन गा रही थी, वो कमरे में आ गया, और जो बाहर से लाइट आ रही थी वो एकदम से ब्लॉक हो गई। और उसी वक्त वो लड़की ने देखा कि कोई अनजान इंसान कमरे में आ गया था। उसने अपना भजन बंद कर दिया और वो दूसरे वाले कमरे में चली गई। Suppose you buy the best quality of mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slip out of your hands and falls to the ground. How do you feel? यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं राइटर। वो कहते हैं मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया आम आप मार्केट से लाते हैं,
वो बहुत ही अच्छा आम है, बहुत टेस्टी आम है। उसको आपने बड़े प्यार से उसको छीला, वो हाथ में है आपके, और पहला ही बाइट मारने वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं, तभी वो हाथ से फिसल जाता है आम और जमीन पे गिर जाता है। अब आप बताओ उस वक्त आप कैसे फील करोगे। बिल्कुल यही कंडीशन रंगप्पा की थी। रंगप्पा गाना भी सुनना चाहता था, उस खूबसूरत लड़की को भी देखना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि उस लड़की ने गाना गाना भी बंद कर दिया और वहां से उठकर भी दूसरे कमरे में भाग गई। तो उस रंगप्पा की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कि उस इंसान की हो गई थी या हो जाएगी जो आम खाना चाहता है, छील लेता है उसको और एट लास्ट वो मिट्टी में मिल जाता है। Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. और ऐसी ही फीलिंग रंगप्पा के चेहरे पर आ गई थी जब गाना क्या हो गया, बंद हो गया। You sent for me, he asked as he come in and sat on a chair. रंगप्पा बोला, अरे अंकल जी आपने मुझे बुलाया था, और कहते कहते वो कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी। हर हेड लोअर्ड, उसने अपना सर झुका रखा था। रंगा रिपीटेडली ग्लेंस एट हर, देखिए मैंने आपको पहले बताया रत्ना इतनी खूबसूरत थी टू अट्रैक्ट एनीवन एल्स टुवर्ड्स हर, कि किसी को भी वो अपनी खूबसूरती के दम पर अट्रैक्ट कर लेती थी। और एज वेल एज रंगप्पा saw her at a first sight, he fell in love with her. जैसे ही रंगप्पा ने उस लड़की को देखा उसे मोहब्बत हो गई, पहली नजर में ही उस लड़की से प्यार हो गया। अब सारे नियम कायदे कानून रंगप्पा भूल चुका था कि ये लड़की 11 साल की है, ये लड़की अनएजुकेटेड है, मेरी उम्र 30 साल की है, और बस उसको तो माइंड पर इतना था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, बस मैं कैसे भी तरीके से मैं इससे शादी कर लूं। लेकिन इतनी जल्दी श्यामा उनकी शादी नहीं होने देता है, क्योंकि अगर कोई चीज हमको बहुत आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू कभी भी नहीं समझ पाते हैं। Once our eyes met, एक बार जैसे ही हमारी आंखें मिली मैं समझ चुका था। And he looked very embarrassed, वो थोड़ा घबरा गया। वो समझ गया कि वो जब बार बार लड़की को देख रहा था तो जो मस्ती वेंकटेश अयंगार है इस चीज को समझ चुके हैं। No one spoke for a long while, हम में से काफी देर तक ना रंगप्पा बोला ना मैं बोला। It was my coming in that I stopped the singing, let me leave. रंगा बोला कि अरे मुझे चलना चाहिए, मेरी वजह से गाना बंद हो गया। Words mere words, शब्द शब्द होते हैं। The fellow said he would leave but did not make a move. रंगप्पा बार बार कह रहा था कि मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। वो उसकी जुबान ये बात कह रही थी, लेकिन वो वहां से नहीं जा रहा था, क्योंकि वो लगातार उस लड़की को देखते रहना चाहता था। How can one expect words to match action in these days of कलयुग? तो श्यामा कहता है कि घोर कलयुग आ गया है, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। रंगप्पा कह रहा है कि मैं चला जाऊं, लेकिन लड़की को लगातार देखे जा रहा है और वहां से जाना नहीं चाहता। रत्ना ran inside overcome by shyness, और जब रत्ना ने ये महसूस करा कि ये सामने वाला इंसान मुझे बार बार देखते जा रहा है, तो उसे शर्म लगी और वो कमरे के अंदर चली गई। After a while, Ranga asked, "Who is that girl, Swami?" अब देखिए किसी लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों पूछोगे कि भाई वो लड़की कौन है? हजारों लड़कियां इधर से उधर जाती रहती हैं। तो काफी देर बाद रंगा ने श्यामा से पूछा कि स्वामी, ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है साउथ का, स्वामी, अप्पा, अयप्पा, ये साउथ के रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं। तो बोले स्वामी मुझे बताओ ये लड़की कौन है? Who is that inside? तो उसने थोड़ा बनते हुए कहा, कौन? वो जो अंदर गई है वो वाली? The lion wanted to know the he god
who had taken shelter in the temple replied. अपने आप को श्यामा शेर बोलता है। वो कहता है कि शेर जानना चाहता है बकरे से कि मंदिर के अंदर कौन है। वो अपने घर को मंदिर बताता है, और जो लड़की गई है वो ये कह रहा है कि मंदिर में शेल्टर ले रखी है उसने, और बकरा मुझसे पूछ रहा है कि वो मंदिर के अंदर कौन है। Doesn't it matter who I am? तो श्यामा ने कहा कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूं। टेक I am a poor animal who has already eaten 9 lions. तो राइटर कहता है कि मैं वो जानवर हूं जो 9 शेरों को खा चुका हूं। हर आदमी शादी से पहले एक शेर जैसा बिहेव करता है, लेकिन शादी के बाद आई थिंक लोग कहते हैं कि वो चूहा बन जाता है या बकरा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक कमेंट करता है श्यामास यहां पर। वो कहता है कि मैं 9 शेरों को खा चुका हूं, 10वां शेर तू है। कि खाने का मतलब है 9 लोगों की शादी करा चुका हूं, 10वां तू है शादी कराने के लिए। I have vowed to eat one more, और मैंने एक की और कसम खा रखी कि मैं एक शेर को और खा जाऊंगा, यानी तुझे भी खा जाऊंगा, मतलब तेरी भी शादी करा के दम लूंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम लड़की हो या लड़के हो। अगर लड़की हो तो लड़के की व्यवस्था कर दूंगा, और लड़के हो तो लड़की की व्यवस्था कर दूंगा। द लायन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और मुझे लगता है कि शेर उस जगह से क्या हो गया, भाग गया। लाइक द ही गॉड, बिल्कुल बकरे जैसा। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज? देखो भाई, क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है। क्यों? क्योंकि तुम शादी उससे करोगे नहीं, और रहा मैं, मेरी शादी हो चुकी है, तो क्यों पूछ रहे हो भाई कि वो कौन है या ये कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से शादीशुदा हूं। एंड यू आर नॉट मैरिंग, और तुमने तो कल ही मुझसे कहा था कि तुम शादी करने वाले हो नहीं, तुम शादी करोगे नहीं, तो तुम क्यों पूछ रहे हो उस लड़की के बारे में। वेरी होपफुली, बड़ी उम्मीद से रंगप्पा बोला, ही आस्क्ड, शी इज नॉट मैरिड देन? बोले, स्वामी मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या उसकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है। यह सुनकर श्यामा समझ चुका था कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा हुआ है। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. उसकी जो आवाज थी वो उसके एक्साइटमेंट को बिट्रे नहीं कर पा रही थी, धोखा नहीं दे पा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि इस लड़की को देखकर, इससे मोहब्बत होने के बाद रंगप्पा के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उस लड़की के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की। और मैं अच्छी तरीके से जानता था कि इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं उसको माइंड में जाने दूंगा कि उसकी शादी बहुत आसानी से इस लड़की से हो गई। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, और मैंने बोल दिया। क्या बात कर रहे हो यार, 1 साल पहले तो इस लड़की की शादी हो चुकी है। और जैसे ही रंगप्पा ने फील करा कि अरे अब तो कोई फायदा नहीं है, इस लड़की की शादी हो चुकी है, उसने तुरंत घर को छोड़ दिया। वो उसके घर से वहां से तुरंत चला गया। His face shriveled like a roasted brinjal, brinjal माने होता है बैगन, और जिस तरह से भुना हुआ बैगन होता है। अभी थोड़ी देर तक रंगप्पा के चेहरे पे बहुत स्माइल थी, एक ग्लो था, बड़ा खुश था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है, रंगप्पा का चेहरा एकदम से मुरझा गया। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। और थोड़ी देर बाद रंगप्पा मेरे घर से चला गया, ये कहते हुए कि भाई मुझे थोड़ा काम याद आ गया, मुझे अपने घर जाना चाहिए। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। और देखिए अब मेरे प्लान का अगला हिस्सा था। हमारे गांव में एक शास्त्री था। शास्त्री का मतलब होता है फोर टेलर, जो पाम हिस्ट्री करते हैं, हाथों की लकीरों को देखने के बाद
भाग्य बताते हैं। तो हमारे गांव में एक शास्त्री था, तो मैं शास्त्री के पास गया कि भाई मैं रंगप्पा को लेके आऊंगा। आपको फिर घुमा फिरा के उसके अटेंशन को कहाँ के लेके जाना है, रत्ना की तरफ लेके जाना है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the star, I will come later. सारी चीजों को ठीक से ध्यान से रखिएगा, माइंड में रखिएगा, मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा। I tutored him in all that I wanted him to say. और मैंने उसको सारी चीजें सिखा दी जो मैं उससे करवाना चाहता था। अच्छे से ट्यूशन पढ़ा दी कि देखो मैं रंगप्पा को लेके आऊंगा तो आपको क्या क्या बताना है। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. और उसी दोपहर को मैं रंगप्पा के घर गया और देखा रंगप्पा बहुत उदास था और एकांत में लेटा हुआ था। What is the matter? You seem to be lost in thought, I said. अब श्यामा को सब कुछ पता था, तो श्यामा ने कहा कि क्यों, क्या बात हुई, क्यों परेशान हो, मुझे लग रहा है तुम तो बड़े खोए खोए लग रहे हो, क्या बात है। nothing's wrong, believe me. कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं, ऐसे ही, बस ऐसे ही। रंगप्पा ने टालने की कोशिश की। हेडेक, कम, लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। सर में दर्द है, इधर चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं आपको दवाई दिला के लाता हूं। I have no headache, I am usual self। बोले नहीं, मुझे कोई हेडेक नहीं है, बस ऐसे ही, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on। ये तुम्हारी जो कंडीशन है बिल्कुल ऐसी मेरी थी जब मैं जवान था। मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, घर वाले कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, या फिर मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। But I don't think that could be a reason for your present condition। तो लेकिन वो तो मेरी बात थी, मुझे मोहब्बत हो गई थी एक लड़की से, इसलिए मेरी माइंड टेंशन में आ गया था। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और अभी भी तुम किसी लड़की से मिले ही नहीं हो, और तुम शादी करोगे तो एक मैच्योर लड़की से करोगे, एक एजुकेटेड लड़की से करोगे, तो तुम्हारी तो कंडीशन ऐसी हो ही नहीं सकती, तो लड़की वाला तो मैटर हो ही नहीं सकता। एक तरीके से वो रंगप्पा को इंसाइट कर रहा था, जिससे वो चीख कर कहने लगे कि आई हैव फॉलन इन लव, आई हैव फॉलन इन लव। रंगा स्टेयर्ड एट मी, और ये सुनकर रंगा मुझे घूरने लगा और मेरी तरफ देखने लगा। Thank you very much. Very soon we would meet you all in the last video of the chapter Ranga's marriage. Why Masti Venkatesh Iyengar. Thank you once again. Thank you very much.